Good morning, student. I'm Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Dear students, you're welcome in 10th English classroom. We are studying the language study part of our syllabus. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट्स देख लिए हैं लैंग्वेज स्टडी के, तो उसके बाद जो 4 पार्ट देख लिए, 5वें पार्ट की तरफ हम लोग मुड़ने से पहले एक एक्टिविटी है जो इससे सब संबंधित थी। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ये जो कंसेप्ट है, जब तक आपकी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होती तब तक आप 5वीं और 6वीं एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाते। और जैसे कि मैंने आज तक सबके पेपर्स देखे हैं, तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि नाउन किसको कहते हैं, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, वर्ब्स किसको कहते हैं और एडवर्ब्स किसे कहते हैं। यही बच्चों का क्लियर नहीं होता है बार बार समझाने के बाद भी। लेकिन अगर आप फिर से आप इस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हम लोगों ने नाउन क्या होता है, कल और परसों में एडजेक्टिव क्या होते हैं। नाउन मतलब किसी वस्तु को, किसी जगह को, किसी व्यक्ति को जो नाम देते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसी के साथ साथ नाउन को जो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई मतलब नाउन के बारे में अधिक जानकारी जो शब्द देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देता है, तो वो हम लोगों ने देखी है। अब हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो वर्ब। हम लोग वर्ब किसे कहते हैं, हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, स्लाइड्स में देखते हैं। वर्ब्स जो हमारे होते हैं वो वर्ब्स किसे कहते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। ये है वर्ब। तो वर्ब क्या है, अ वर्ड विच टेल्स अस दैट समथिंग हैपन। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस दैट समथिंग हैपन। ऐसा शब्द जो हमें बताता है कि समथिंग हैपन होना मतलब क्या है, घटित होना। कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। घटित मतलब घटना कोई होती है तो उसे क्या कहते हैं, हैपन कहते हैं। तो हमारा जो ये वर्ब है, वर्ब किसे कहते हैं, जब कोई घटना घटती है, वो घटने वाली घटना जो घटती है वो बताने वाला जो शब्द होता है वो शब्द कौन सा होता है, वर्ब होता है। तो देखो हम लोग, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए आपको। टीचर टीचेस, टीचर जानते हो, टीचर मतलब शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं, टीचेस मतलब पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने की क्या है ये, टीचेस मतलब पढ़ाना, पढ़ाने की क्या है ये, क्रिया है। वर्ब मतलब क्रिया। तो टीचर इज़ अ नाउन एंड टीचर क्या काम कर रहे हैं, टीचेस पढ़ाने का वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पढ़ाना ये क्या होगी, क्रिया। क्रिया मतलब क्या है, वर्ब। टीचेस क्या बन गया हमारा, वर्ब बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो बॉय। बॉय मतलब लड़का। लड़का ये क्या है, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम। बॉय क्या करता है, रन्स। रन्स मतलब वो क्या है, उसका कुछ तो कुछ घटना हो रही है। रन्स मतलब दौड़ रहा है। दौड़ने की क्या है, क्रिया है। क्रिया ही मतलब क्या है, वर्ब है। तो रन्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। आया समझ में, बॉय रन्स। बॉय इज अ नाउन, रन्स इज अ वर्ब। थर्ड है बर्ड। बर्ड जो है, बर्ड मतलब पंछी। पंछी नाम है किसी व्यक्ति को, इसमें ही ले सकते हैं हम लोग, किसी पक्षी को दिया हुआ नाम है। बर्ड्स क्या कर रहे हैं, सिंग्स। गाने की वो क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिंग जो है, सिंग मतलब गाना, गाने की ये क्या है, क्रिया है। इसलिए सिंग क्या बन गया हमारा, वर्ब बन गया। ऐसे में फिर नेक्स्ट है मदर्स। यहाँ पे इस गलती से आया है, इसे मिटा दो, मदर ही आना चाहिए यहाँ पे। मदर कुक्स। हमारी मदर जो होती है, मदर क्या है, नाउन है। मदर क्या कर रही है, कुक्स कर रही। कुक्स मतलब पकाना, पकाने की क्या है, क्रिया। इसलिए कुक्स फिर से क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो आया समझ में, यहाँ पे इस एग्जांपल्स में टीचर इज अ नाउन। टीचर क्या क्रिया कर रही है, टीचेस, इसलिए टीचेस इज अ वर्ब। बॉय, बॉय इज अ नाउन। नाउन क्या कार्य कर रहा है, रन्स। दौड़ने की वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। इसलिए रन्स क्या बन गया, वर्ब। फिर बर्ड। बर्ड मतलब पंछी। पंछी क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है। सिंग मतलब गाना गा रहा है। तो गाने की वो क्या है, क्रिया है। इसलिए सिंग्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है मदर्स। मदर। मदर जो है माँ क्या है, नाउन है। मदर क्या कर रही है, कुक्स मतलब पका रही है। पकाने की क्या है, क्रिया। तो इस पार्ट में हम लोगों ने कितने सारी क्या देख लिए हम लोगों ने, वर्ब्स कितने हैं,
नाउन कितने हैं, यहाँ पे नाउन के बाद नाउन जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसे, वर्ब कहते हैं हम लोग। ये सब फिर से और एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी में आपको देख पता चलेगा कितने सारे और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हैं। देखो मैंने यहाँ पे और एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए, ताकि जितने आप एग्जाम्पल लोगे उतना आपका ये पक्का होता जाएगा। हाँ, पहला पहला सेंटेंस देखो, चिल्ड्रन प्लेज फुटबॉल। चिल्ड्रन क्या है, नाउन है, किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम। चिल्ड्रन प्लेज क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, खेलना। प्ले मतलब खेलना, खेलना ये क्या है, नाउन है, खेलने की क्रिया है, सॉरी खेलना ये क्रिया है, और ये क्या है हमारा वर्ब है। चिल्ड्रन प्लेज फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने की क्या है, क्रिया है, इसलिए वो क्या बन गया हमारा वर्ब बन गया। आया समझ में। उसके बाद वी ब्रश टीथ, वी मतलब हम, ब्रश मतलब घास घिसते हैं ना, टीथ हमारे अपने टीथ हम लोग क्या करते हैं, घिसते हैं। तो ब्रश करना मतलब क्या है, घिसना, घिसने की भी क्या है, क्रिया है, इसलिए ब्रश क्या हो गया, वर्ब बन गया। फिर इसके बाद दे वॉच टीवी, दे मतलब वे, वॉच मतलब देखना, क्या देख रहे हैं, टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, देखने की क्या है, क्रिया है, क्रिया मतलब क्या है, वर्ब है। आया समझे। तो वॉच हमारा क्या बन गया, वर्ब बन गया। फिर फादर लिसन्स म्यूजिक, फादर मतलब पिताजी, लिसन्स मतलब सुन रहे हैं, म्यूजिक मतलब गाना, गाना क्या कर रहे हैं वो, सुन रहे हैं, सॉन्ग नहीं है, म्यूजिक मतलब संगीत सुन रहे हैं वो, पिताजी सुन रहे हैं संगीत, सुनने की क्या है, क्रिया है, इसलिए लिसन्स क्या बन गया हमारा वर्ब बन गया। राहुल गिव्स पेन, राहुल ने, गिव मतलब दिया, क्या दिया, पेन दिया, तो गिव मतलब देना, देने की क्या हो गई, क्रिया, तो देना क्या है हमारा, गिव्स मतलब क्या है, वर्ब्स है। गर्ल्स, गर्ल्स डांस कथक, लड़कियां डांस कर रही है कथक, यहाँ पे डबल टी चाहिए था, नहीं आया है। गर्ल्स डांस कथक, गर्ल्स क्या कर रही है, कथक कर रही है, कथक नाम का जो नृत्य है वो क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। डांस करना मतलब नृत्य करना, नृत्य करने की क्रिया जो है वो क्या है, डांस है। फिर प्रिंसिपल स्कोल्ड्स द बॉय, प्रिंसिपल जो है उन्होंने स्कोल्ड किया, स्कोल्ड का मतलब क्या, डांटना, स्कोल्ड का मतलब क्या, डांटना, किसको डांटा है, बॉय को डांटा है, तो स्कोल्ड मतलब डांटने की क्या है, क्रिया है, इसलिए स्कोल्ड क्या बन गया हमारा, वर्ब बन गया। फिर नेक्स्ट है शी ड्राइव्स अ कार, वह कार चला रही है, वह कार चलाती है, ड्राइव्स मतलब चलाना, चलाने की क्या है, क्रिया है, इसलिए ड्राइव्स भी क्या हमारा हो गया, वर्ब। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको समझ में आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझकर रेड लाइन में क्या कर डाल दिए हैं, रेड रेड अक्षरों में आपकी क्रियाएं सब लिखी हैं। तो प्लेज, ब्रश, वॉच, लिसन, गिव्स, डांस, स्कोल्ड्स एंड ड्राइव्स, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। आए समझ में। डांस हम लोग गलत तरीके से बोलते हैं, नृत्य करने की क्रिया होती है उसको डांस बोलते हैं। आए समझ में। तो इस प्रकार से वर्ब क्या होते हैं वो आपको अभी समझ में आया होगा। जो क्रिया हम करते हैं, जो दिन भर में सुबह से उठकर शाम तक जो भी क्रिया हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं, हिंदी में आप उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं वो आपके समझ में आए होंगे। कल हम लोग फिर से मिलते हैं एडवर्ब्स के साथ, एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।